बेटा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 5 टाइम्स रूट 2। अब नीचे देखो क्या लिखा है, रूट 48 और रूट 18। तो याद रखो हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे रूट 48 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, रूट 18 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? फिर से देखा, रूट 48 है, अब आप देखो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये आपको देखेगा 2, तो दिखा आपको। तो इसका मतलब क्या है, आप 48 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया इसके बाद, अब आपने जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे 8th क्लास में, आपने इसमें से पेयर वाइज एक एक दो बाहर निकाला, तो आपके पास दो तो 2 2 बाहर आ गए, अंदर सिर्फ रूट 3 बचा। तो एक्चुअली में ये 4 रूट 3 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 3। जैसे आपने जब स्क्वायर रूट करते थे तो पेयर बनाते थे, ये दो दो के पेयर बनते थे और वो बाहर निकलते जाते थे। तो ये बाहर निकल गया, एक दो यहाँ से बाहर निकला और एक दो यहाँ से बाहर निकला। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 3, तो ये 4 रूट 3 हो गया। ठीक है, तो रूट 48 तो आपका 4 रूट 3 आ गया। सिमिलरली रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे, फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो दिखेगा आपको 3 3 2, ये आया। तो इसका मतलब क्या है, आप कौन सा पेयर बाहर एक पेयर में से 2 के एक पेयर 3 के एक पेयर में से क्या बाहर निकाल सकते हो, एक 3 बाहर निकाल सकते हो। अंदर क्या बचा बेटा, रूट 2। तो नीचे अब मेरा जो एक्चुअल फ्रैक्शन बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया एक्चुअल में, कन्वर्ट हो गया 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। तो एक्चुअल में आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तभी जाके आपको आगे सॉल्व कर पाओगे इजीली। अब ये क्वेश्चन जैसे हम रैशनलाइज करते थे वैसा बन गया। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं रैशनलाइज करना इसको। तो मेरे पास है 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2। इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 5 इंटू 2। गलती नहीं होनी चाहिए। रैशनलाइज में मैंने पहले भी बता रखा है क्या करना है हमें, जो भी हमारे यहाँ साइन है इसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, हमेशा देखेंगे तो नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी ऐसा ही आएगा। तो आपने ये करा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपको ये हमेशा यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया, नीचे आ गया 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में जो आया 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, ये न्यूमिनेटर में आया। ठीक है, अब आप देखो आपने सिंपल क्या किया, इस पूरे को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो इसको ही अप्लाई करना, ज्यादा ऐसा ना हो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो कहीं गलती हो जाए, तो इसलिए पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देख लो ध्यान से एक एक करके, यहाँ पे दोनों टर्म अलग अलग है, यहाँ तो 4 रूट 3 है, यहाँ भी 4 रूट 3 है, पर यहाँ 5 रूट 2 है और यहाँ 3 रूट 2 है, तो दोनों अलग अलग है। तो इसका ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर नहीं बन रहा है यहाँ पे। नीचे क्या आ गया बेटा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 16 और ये कितना हो गया 3, मतलब 48 आ गया बेटा। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 का रूट 2 का स्क्वायर 18, तो ये आ गया। अगर मैं 48 माइनस 18 करूं, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब इसको हटा रहा हूं,
ठीक है, तो 48 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 30। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मैं 30 लिख रहा हूं। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 30। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये 4√3 इंटू 4√3 तो आपके पास सिंपल है, अभी आपने निकाला 4√3 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया आपके पास 48 माइनस 4 इंटू 3। देखो जो बाहर है उनको तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। अब √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6, तो ये क्या आ गया 12 इंटू √6 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, √2 इंटू √3 कितना हो गया √6, फिर 5√2 इंटू माइनस √3 तो 5 इंटू 3 तो कितना हो गया बेटा 15, और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो एक्चुअल में ये 30 आ गया। ये पूरा कितना आ जाएगा 30, तो मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूं 30। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके 30 है ही, इसके नीचे आपके क्या है बेटा 30। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आया 48 में से 30 गया, 48 में से 30 गया तो कितना आया बेटा खुद देखो 18, और -12√6 है प्लस 20√6 है, फिर से -12√6 है प्लस 20√6 है, तो कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 8√6 प्लस 8√6 डिवाइडेड बाय 30। अब मैंने आपको बोल रखा है इस क्वेश्चन में तो हमें सिंपल इसको क्या करना था सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब आप इसमें से देख सकते हो कि 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो आप चाहे तो नीचे से काट सकते हो इसको, या आपने अगर बाय चांस गलती से ऐसे आंसर लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, बेस्ट क्या रहेगा आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन कैसे निकला, दोनों में देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, तो 2 बाहर आ रहा है, तो 2 बाहर आया तो ये 9 प्लस 4√6 बना डिवाइड बाय 30। 30 से इसको काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन में बस ये याद रखा, कभी भी आपको ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में कहीं पे भी ऐसे कुछ दिखता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिख रहा जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं दिख रहा है, तो आप पहले उसका फैक्टराइजेशन करो, देखो क्या उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। जैसे इसमें से देखो 2 कॉमन निकल रहे थे, 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, सिमिलरली √18 में से क्या कॉमन निकल रहा था 3 कॉमन निकल रहा था। ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर हम रैशनलाइज करेंगे, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है सिंप्लीफाई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अब 2 टर्म्स दिए हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक अलग टर्म है 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5, और ये अलग टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप चाहे तो इसको मान लो, जो ये पहला वाला पार्ट है इसको आप अलग से x मान लो, और इस वाले पार्ट को अलग से y मान लो, और इनको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, अभी करेंगे इसको, और फिर बाद में क्या कर दो, देखो x माइनस वाई है, रैशनलाइज करने के बाद आप x माइनस वाई कर दो, सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। तो इसमें आप देखो, अगर क्वेश्चन हमने सही उतारा है बस ये देख लो, बस ठीक है, क्वेश्चन सही है एकदम। तो हमने x को लिखा 7 प्लस, रैशनलाइज हमने किया, रैशनलाइज के लिए मैंने पहले ही बोल रखा है सिर्फ नीचे वाले का साइन बदलेगा, सॉरी नीचे वाले का साइन बदला, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आया माइनस आ गया बेटा। बार बार वही बात है, कोई नया नहीं है, नीचे हमेशा a² माइनस b² बनेगा, तो 9 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 नीचे क्या आ जाएगा 4। अब ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है ध्यान से 7,
क्या है ये देखो, ब्रैकेट में लगा लो ताकि गलती ना हो। अब क्या मतलब हुआ, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इस पूरे से, तो 7 इंटू 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5। अब 3 रूट 5 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास यहां से अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 3 जा 21, 7 इंटू 5 रूट 5 मतलब क्या हो गया, माइनस 7 रूट 5, 3 इंटू 3 9, 9 रूट 5, तो प्लस का 9 रूट 5 आया बेटा। और हमारे पास 3 इंटू 1 है तो 3 रहेगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 भी हो रहा है साथ के साथ, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, माइनस का 15। ध्यान से 3 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू रूट 5 है, और बाहर इसमें यहाँ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस, तो 3 तो बचा ही बचा हमारे पास, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, तो यहाँ 15 लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई किया अगर, तो देखो ध्यान से 21 माइनस 15 करूंगा तो ऊपर आएगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा -7 प्लस 9, तो बचेगा कितना बेटा 2, तो 6 माइनस 2 रूट 5, डिनोमिनेटर में क्या है 4, ये आपकी x की वैल्यू आई। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, y आपका क्या था 7 माइनस 3 रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, फिर से वही सिंपल एज दैट कि क्या करना है हमें, यहाँ पे साइन चेंज करना है, वही बात हो गई। फिर से नीचे तो फिर से वही a माइनस बी ए प्लस बी, तो सीधे लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का 5, 9 माइनस 5 4, 7 इंटू दिस किया -3 रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5, ये किया बेटा। तो यहां से फिर से वही 7 3 जा 21 प्लस 7 रूट 5, फिर यहां से -9 रूट 5 -15 अपॉन 4। तो यहां से देखा 21 में से 15 कितना आया, फिर से 6, और यहाँ पे आया -2 रूट 5। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, ये प्लस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, तो ये प्लस का साइन आएगा यहाँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो 21 में से 15 गया कितना आया 6, 7 और -9 गया तो कितना आया -2 रूट 5 बेटा, डिवाइडेड बाय कितना आया 4। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है x माइनस वाई। क्या निकालना है बेटा, x माइनस वाई। क्वेश्चन में देखो ये आपने x लिया था, इसको x माना था, इसको y, तो x माइनस वाई निकालना है। सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 माइनस y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे माइनस के बाद ताकि साइन चेंज में गलती ना हो, 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ गया 4, यहां बचा 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस, जब ये माइनस अंदर गया तो -6 प्लस माइनस माइनस देखो क्या हो गया प्लस 2 रूट 5, तो देखो 6 से 6 कैंसिल हुआ बेटा, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना हो गया 4 रूट 5, नीचे कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज रूट 5, दिस इज द आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हमने, क्या मान लिया पहले x मान लिया इनिशियली, फिर इसको y माना, y मान के अलग अलग इसको हमने रैशनलाइज करा। नीचे यहाँ पे 4 था डिनोमिनेटर में, ये याद रखा, ये देख लो, ठीक है। 21 में से 15 गया हमारे पास 6 आया, इसमें से हमने देखो साइन किसका बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस 2 रूट 2 5 आएगा, ठीक है। 6 प्लस 2 रूट 5 बाय 4 हमारा x आया। सिमिलरली y हमारा 6 माइनस 2 रूट 5 आया। दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया,
x माइनस वाई था, x की जगह रखा और y की जगह रखा। ध्यान रखे जब माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे ताकि साइन की गलती ना हो। ब्रैकेट खोला, सॉल्व किया, आंसर आया √5। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 अपॉन √15 + 1 माइनस √5 माइनस √3। अब देखो नीचे 4 टर्म है, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन में 3 टर्म वाला कराया था, 4 वाला भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं और कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप इसको देखो, आपने क्या किया, आपने इसको 8 अपॉन √15 + 1, देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो ये √5 + √3 बन गया। अब आप ना इसका साइन चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है, दो दो के पेयर बना के साइन चेंज कर दो। यहाँ पे माइनस का साइन है ना ये, तो आपने क्या किया, √15 + 1 यहाँ पे प्लस कर दिया, √5 + √3। देखो 2 बार रेशनलाइज तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, एक बार से बात बनेगी नहीं। तो हमने ऐसे लिख दिया बेटा। अब ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई होना है, उससे तो हमें कोई अभी मतलब भी नहीं है। मेन तो मकसद हमारा नीचे को सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये देखो, ये पूरा आपका ए हो गया और ये पूरा आपका बी हो गया। सिमिलरली ये पूरा आपका ए है और ये पूरा आपका बी है, तो ये बन रहा है a - b और ये बन रहा है a + b। तो बहुत ध्यान से, मैं अभी न्यूमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। न्यूमिनेटर में तो 8 × दिस है, बस खत्म, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल नीचे वाला है जो, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख रहे हैं, तो मैं नीचे वाला सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं अभी। तो ये आया बेटा √15 + 1 + √5 + √3, ऐसा हो गया। इसमें हमने साइन ये वाला बदला। किसी बच्चे ने कहा सर हम ऐसे भी कर सकते थे क्या, सिर्फ √3 का साइन बदले, कर सकते थे, पर उसमें फिर आपको देखो एक जगह 3 टर्म आती, ठीक है, तो वो अभी हमने नहीं कर रखा। अब देखो ये क्या बन गया था, मैंने बोला था a, ये क्या बन गया b, ऐसे ये भी क्या बन गया a और ये क्या बन गया b। तो एक्चुअली में a² - b², तो a² - b² क्या हुआ, √15 + 1 का होल स्क्वायर बेटा, माइनस √5 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab, b तो 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ब्रैकेट √5 + √3 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो +2 √15 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो √5 × √3 होगा तो वो √15 आएगा, तो ये आ गया 15 + 1 + 2 √15 माइनस 5 + 3 8 8 + 2 √15। अब देखो बहुत अच्छा हो गया ये क्वेश्चन में जब हमने अलग अलग लिया। देखो यहाँ पे कितना आया, 16 + 2 √15 + 2 √15, 16 + 2 √15, और देखो यहाँ पे जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -8 - 2 √15। अब 2 √15 और 2 √15 तो बेटा कैंसिल हो गए, देखो क्योंकि ये दोनों मिलकर 0 बना रहे हैं, दोनों सेम है तो 0 बना रहे हैं। अब 8 - 16 - 8 कितना आएगा, 8, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने पे मेरे पास नीचे ये, ऊपर तो ये था ही, नीचे क्या आया, 8 आया, और 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देंगे बिल्कुल, मेरे पास डिनोमिनेटर में 8 आया, न्यूमिनेटर में भी 8 था, और न्यूमिनेटर में मेरे पास था √15 + 1 ब्रैकेट प्लस
√5 प्लस √3 ये था, और यहाँ होल ब्रैकेट था। 8 इस पूरे से मल्टीप्लाई था, तो ये 8 और ये 8 तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया बेटा? ये आया। क्या आया? √15 plus 1 plus √5 plus √3. This is the answer. क्वेश्चन देखो, 2 बार रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ती अगर हम एक बार सिर्फ और सिर्फ इसको रैशनलाइज करते, मतलब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करते, सॉरी ये, और यहाँ पे √3 प्लस करते, तो ये बहुत बड़ा बन जाता बेटा। इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया 2-2 में, ठीक है, और सॉल्व कर दिया। बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका और आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, इसका पहले माइनस कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो अंदर प्लस हो गया। अब इस माइनस साइन को हमने बदला है, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, फिर ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ठीक है। सिर्फ न्यूमिनेटर हटा दिया, डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा इसको बेटा पूरे को, और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3 टू फाइंड √x प्लस 1 अपॉन √x। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो इस पे, एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में देखो x गिवन है, ठीक है, x गिवन है। अब आप ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको √x प्लस 1/√x निकालना है, तो ये कैसे निकल सकता है? आज मैं एक ही मेथड बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में एक और मेथड बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो अभी तो आप इसको ऐसे देखो, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर करो, तो आपके पास आएगा x, √x का स्क्वायर, चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2√x इंटू 1/√x, तो ये इससे कैंसिल हो गया। √x का स्क्वायर क्या आएगा? x, 1/√x का स्क्वायर क्या आएगा? 1/x प्लस 2। तो आप ये वैल्यू निकालोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। तो बस यही करा। x आपको क्या दे रखा था? 7 प्लस 4√3। x आपको क्या दे रखा था बेटा? 7 प्लस 4√3। 1/x क्या हो गया? 1/7 प्लस 4√3। नीचे इर्रेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज किया, सिंपल। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ऐसे कि रैशनलाइज कैसे करते हैं ये आप कर चुके हो। तो ऊपर तो आपके पास 7 माइनस 4√3 आया, नीचे 7 का स्क्वायर कितना आया? 49, और 4√3 का स्क्वायर कितना आया? तो 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं फिर से बता रहा हूँ। 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 48। तो 49 माइनस 48 कितना हो गया? 1। तो 1/x की वैल्यू कितनी आई? 7 माइनस 4√3, ये 1/x आ गया बेटा। तो हमने सिंपल, हमारे पास √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर कितना आया था? x प्लस 1/x प्लस 2। तो x की वैल्यू थी 7 प्लस 4√3, 1 की वैल्यू थी 7 माइनस 4√3 प्लस 2। तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 कितना आया? 16। यह आया आपका √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहां से √x प्लस 1/√x कितना आ गया? +-4। ठीक है, माइनस हम लेंगे नहीं क्योंकि रूट में है, हमने +4 ही लिख लिया, आंसर हमारा ये आया।